नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वैसे हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक कर रहे हैं, जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। बुक और पीडीएफ दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी सर्वव्यापक भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली। आपकी शानदार भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपकी वांछित तथा अवांछित सभी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए किसी अवांछित वस्तु पर विचार करते हुए लंबे समय तक उस पर विचार करते रहते हैं, तो आकर्षण का नियम उन्हें तब तक अधिक से अधिक गहरा करता जाता है जब तक वे घटनाएं व अनुभूतियां प्रत्यक्ष ना हो जाएं। यदि आप अपनी भावनात्मक निर्देशन प्रणाली के साथ ही अपनी अनुभूतियों के प्रति भी जागरूक होंगे, तो आप शुरुआती चरण में ही बहुत जल्द समझ जाएंगे कि आपके विचार आपके लिए अवांछित वस्तुओं की ओर दौड़ रहे हैं। वहीं अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील ना होने पर आप अपने लिए अवांछित वस्तु को कभी नहीं भाप पाएंगे। इस तरह आप एक ऐसी व्यापक व शक्तिशाली अवांछित सोच को आकर्षित कर लेंगे जिससे निपटना आपके लिए सरल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, अब्राहम हिक्स ने बहुत ही अमेजिंग चीज के बारे में बताया, और वो है हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, यानी कि भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली। जैसे कि हमें इस टर्म से समझ में आ रहा है कि इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, दैट मीन्स हमारे इमोशंस ही हमें गाइड करते हैं। कैसे गाइड करते हैं? देखिए, हमारा जो इमोशनल गाइडेंस सिस्टम है वो बिल्कुल एक तरीके से कंपास की तरह काम करता है। कैसे? एक कंपास हमें बताता है डायरेक्शन के बारे में कि कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है, हमने फेस कौन सी डायरेक्शन में कर रखा है, हमारा बैक कौन सी डायरेक्शन में है ना। तो सेम उसी तरीके से हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम हमें बताता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में है या फिर गलत डायरेक्शन में है। इवन सही और गलत भी नहीं बोलूँगी, हमें ये बताता है कि हम अपनी वांटेड डायरेक्शन में या फिर हम अपनी अनवांटेड डायरेक्शन में। अब वो कैसे बताता है? देखिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिंपल से एक ही रूल पे काम करता है। जैसी वाइब्रेशन होगी वैसी चीजें आपको आपकी लाइफ में मिलेंगी, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हर इंसान को अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही चाहिए, राइट। हर इंसान को अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें चाहिए जिनसे उसको खुशी मिले। यानी कि हर इंसान की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ वांटेड चीज़ें हैं, राइट। किसी को जॉब चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को अच्छा पार्टनर चाहिए, किसी को हैप्पी सा बेबी चाहिए, राइट। हर एक इंसान के कुछ वांटेड साइड होते हैं और कुछ अनवांटेड साइड होती हैं। तो यहाँ पर हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम हमें बताता है कि हमारा जो फोकस है वो हमारी वांटेड साइड पे है या फिर हमारी अनवांटेड साइड पे है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जैसे मैंने बताया, हमारी वाइब्रेशन पे काम करता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि सम टाइम नहीं, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा फोकस किस डायरेक्शन में, राइट। हमारे दिमाग में अनजाने में ही ऐसी ऐसी बातें चलती रहती है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसके मेरे सामने से अभी कोई पर्सन गया जिसके साथ मेरा कुछ चैलेंज था, अभी मान लो 2-4-6 महीने पहले था, ठीक, राइट। अब उसके सामने से जाते ही मेरे माइंड में पूरा सिनेरियो रिमाइंड हो गया, राइट। उससे रिलेटेड मैं, हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, पूरा दिन में उसी इवेंट को याद करती रहूं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस सिचुएशन में क्या करेगा? सेम सिनेरियो को वो दोबारा से री इन्वाइट कर रही हूँ मैं अपने थॉट्स के थ्रू। आप समझ रहे हो? तो यहीं पर हमारे लिए यूजफुल होता है हमारा इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। दैट मीन्स कि हमें अपने इमोशंस के लिए हमने अपने इमोशंस को मॉनिटर करते रहना चाहिए कि हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, राइट। अगर तो हम बुरा फील कर रहे हैं, यानी कि अगर इस एग्जाम्पल को ले, अगर तो मैं सेम इवेंट के बारे में सोच रही हूँ, तो इसका मतलब मेरा फोकस उस इवेंट पर है जो कि मेरे साथ था, जो कि वो चैलेंज हम दोनों के बीच था, ठीक है। अब मैं उसको दोबारा से री इन्वाइट कर रही हूँ, ऑब्वियसली बात है मैं उसे नहीं चाहती, ठीक है। और अगर मैं अपने इमोशनल गाइडेंस स्केल के सिस्टम के प्रति जागरूक नहीं होंगी, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं अनजाने में क्या मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ, राइट। तो
इसीलिए अब्राहम हमें बोलते हैं कि हमें अपने अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, देखो थॉट्स पे तो हम रख नहीं सकते, है ना, कि हमारे कितने थॉट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें अपने इमोशंस को देखना चाहिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं। अगर तो हम अच्छा फील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। अगर तो मैं बुरा फील कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ में बुरी चीज़ें ही मैनिफेस्ट करूँगी। ऐसे ऐसे इवेंट मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूँगी जो मुझे और भी ज़्यादा बुरा फील करवाएंगे। ठीक है, इसीलिए अब्राहम हिक्स ने बताया कि हर एक इंसान को अपने इमोशनल गाइडेंस सिस्टम के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आप अनजाने में ही ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे जो आपको नहीं चाहिए। और उसके ठीक ऑपोजिट, जब आप अपने इमोशंस के प्रति जागरूक हो जाएंगे, अपनी इमोशनल गाइडेंस सिस्टम के प्रति जागरूक हो जाएंगे, तो आपको अगर कुछ भी थॉट चल भी रहा है ना, आपके इमोशंस गड़बड़ हो भी रहे हैं, तो आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ही पकड़ लेंगे कि हाँ नहीं, मेरा फोकस गलत डायरेक्शन में है, या फिर मुझे बुरा फील हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप अपने फोकस को वहाँ से शिफ्ट करके किसी ऐसी जगह पर ले आएंगे जहाँ पे आपको अच्छा फील होगा, और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जब आप में अपने मन में उठे किसी विचार के प्रति कौतूहल जागृत हो तो इसका अर्थ है कि आपके आंतरिक अस्तित्व का उस विचार से स्पंदनीय सामंजस्य स्थापित हो गया है। इससे जुड़ी आपकी सकारात्मक भावनाएं इस बात का परिचायक हैं कि आपके विचारों का तात्कालिक स्पंदन आपके आंतरिक अस्तित्व को भी स्वीकार है। वस्तुतः इसे ही प्रेरणा कहा जाता है। इस समय आप उस क्षण में हैं जहां आप इस समान अनुभूति के चलते आप अपने व्यापक बोध से पूरी तरह स्पंदनीय सामंजस्य में हैं। तब आपको अपने आंतरिक अस्तित्व से स्पष्ट संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए अब्राहम हिक्स हमें बता रहे हैं कि अगर किसी भी इवेंट के बारे में सोच के, किसी भी थॉट को जब आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है और आप उसको सोचकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हैं, तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब हमारा इनर बीइंग, हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ वाइब्रेशनली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में इनर बीइंग, हायर सेल्फ के बारे में जाना है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। बैक टू द टॉपिक, जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच के हैप्पी फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, तो वो एक मोमेंट होता है जहाँ पर हमारा हायर सेल्फ हमारे साथ कनेक्टेड है। राइट, अच्छा यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझें तो हम मनी के साथ ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके मनी के बारे में आप सोच रहे हैं, राइट, और आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, या मेरे पास पैसा बहुत कम है, या इस दुनिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, मुझे पैसा खर्च करना पड़ता है, मेरे तो इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप ये सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप बुरा फील कर रहे हैं, राइट, और इस सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में मनी को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके फील आप बुरा कर रहे हैं मनी को लेकर के, तो डेफिनेटली आपका जो हायर सेल्फ है वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है मनी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, और इस सिचुएशन में आप मनी को मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते। और वहीं इसके ठीक ऑपोजिट कुछ लोगों की विचारधारा ही कैसी होती है कि पैसा कमाने बहुत आसान है, पैसा तो लोग चुटकियों में कमा सकते हैं, दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो 5-10 मिनट काम करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। ठीक है, जब आप इस तरह की विचार अगर आपके मन में आते हैं पैसे को लेकर के, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आप जान पाएंगे या उस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि जो आपका हायर सेल्फ है वो आपसे वाइब्रेशनली कनेक्ट है मनी के एस्पेक्ट को लेके, मनी के पर्सपेक्टिव को लेके, कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पैसे कमाना बहुत आसान है, पैसा इजीली कमाया जा सकता है, पैसे के लिए हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इस सिचुएशन में होंगे, जब आप पैसे को लेकर के जब सोच रहे हैं और आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं, तो वही हायर सेल्फ आपको इंट्यूशंस देगा या वो आपको आइडियाज़ देगा कि कैसे आप मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। राइट, आपको अलग अलग तरीके से आइडियाज़ आ सकते हैं कि अच्छा मैं ये करके मनी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या ये करके मुझे पैसा मैं कमा सकता हूँ, या दूसरा आइडिया कुछ आ सकता है कि अच्छा मैं ऐसे पैसा कमा सकता हूँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं
कि अच्छा यहीं पर एक चीज़ आ जाता है इंस्पायर्ड एक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जब भी हम किसी भी डिज़ायर को लेके और हम किसी भी थॉट या किसी भी आइडिया को लेकर जब हम एक्साइटेड फील करते हैं, जब हम हैप्पी होते हैं, ठीक है, उस सिचुएशन में हमें आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। और जब हम जाके किसी भी अपने उस आइडिया पे वर्क करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वो हमें 100% रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और इसके ठीक ऑपोजिट अगर हम कोई भी काम मजबूरी में कर रहे हैं तो वो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है ना कि एक्शन ज़रूरी है, एक्शन ज़रूरी है, 100% एक्शन ज़रूरी है, बट वो एक्शन मजबूरी वाला एक्शन नहीं होना चाहिए, वो अलाइंड एक्शन होना चाहिए, वो इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए। वो एक्शन आपको तब आइडिया आना चाहिए जब आप एक्साइटेड फील कर रहे थे, जब आप हैप्पी फील कर रहे थे। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है, मान लीजिए आपके मन में कोई जॉब का आइडिया आया है या आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली आपको वो लग रहा है कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं करूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसे थॉट्स होते हैं लोगों के मन में, तो आपको वो जॉब आपकी डिज़ायर रिजल्ट ला करके नहीं दे सकती। डेफिनेटली आप काम करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ही, है ना, इंसान जॉब ही क्यों करता है। बट जो डिज़ायर पैसों को लेकर आपकी है, वो डिज़ायर आपकी वो वाली जॉब पूरी नहीं कर सकेगी, ठीक है। तो हमें अपने इमोशंस के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहना है, हमें मॉनिटर करते रहना है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। अगर तो हम अच्छा फील कर रहे हैं देन बहुत अच्छी बात है, अगर तो हम बुरा फील कर रहे हैं तो हमें शिफ्ट करना है ऐसी चीज़ों पर, ऐसे थॉट्स पर, ऐसी किसी भी चीज़ पर फोकस करना है जिससे कि हम बेटर फील कर सकें, ठीक है। जब हम बेटर फील करते हैं तभी हम अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं और तभी हमें डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर सम अप करते हैं, क्विक वीडियो बनाया है ये, आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो में कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ओके। और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।